महात्मा बुद्ध कहते हैं, यदि हम यह जान जाते हैं कि हमारा मन किस कारण से अशांत है, तो हम अपने मन को बहुत ही आसानी से शांत कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य का राजा काफी खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन कुछ समय से राजा का मन काफी अशांत था। राजा अपने मन को शांत करने के लिए काफी कोशिश करता, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो रहा था। राजा ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि मन को कैसे शांत किया जाए। सभी पंडित अपने हिसाब से राजा को मन शांत करने का तरीका बताते, लेकिन कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ। एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मैं आपके मन को शांत कर सकता हूँ। राजा ने जब उस व्यक्ति से यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम यह करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी कर दूंगा। राजा के यह वचन सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, तुम्हारा मन मैं तो नहीं शांत कर सकता, लेकिन एक महात्मा है जो तुम्हारा मन शांत कर सकता है। वह कोई आम महात्मा नहीं बल्कि बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी महात्मा है। वह महात्मा आपकी यह समस्या जरूर दूर कर देगा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह महात्मा मुझे कहाँ मिलेगा। उस आदमी ने राजा से कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ वह महात्मा आपको मिलेगा। जंगल में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पहाड़ी के ऊपर उसे वह महात्मा नजर आते हैं जो ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं। वह महात्मा कोई और नहीं बल्कि बुद्ध थे। राजा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि सुना है आप बहुत ही ज्ञानी और महान पुरुष है। किसी ने मुझे यह कहा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बुद्ध ऐसे बैठे रहे जैसे उन्होंने राजा की बात को सुना ही नहीं। राजा कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर बुद्ध को कहते हैं, मेरा मन कुछ समय से काफी अशांत चल रहा है, आप मेरे मन को शांत करने का कोई हल बता सकते हैं। बुद्ध राजा की बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है। राजा ने कहा, मेरे पास वैसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरा राज्य काफी खुशहाल है और जनता भी बहुत खुश है, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक ही कमी है कि मेरा मन शांत नहीं है। अगर कभी थोड़ी देर के लिए शांत हो भी जाता है तो कुछ समय के बाद फिर अशांत हो जाता है। क्या आपके पास मेरी इस समस्या का कोई समाधान है? बुद्ध ने राजा से कहा कि हाँ, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है। मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा को कहा कि कल सुबह तुम मेरे पास आना, लेकिन याद रहे बिल्कुल अकेले आना। राजा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। बुद्ध ने राजा से कहा कि एक बात याद रखना, अपने साथ अपने अशांत मन को जरूर लेकर आना। राजा ने हैरानी से बुद्ध की तरफ देखा। राजा कहता है कि आपने क्या कहा? कृपया एक बार अपने शब्द फिर से दोहराएं, शायद मुझे कुछ सुनने में गलती हुई है। बुद्ध राजा को फिर कहते हैं, कल सुबह जल्दी आना और अपने साथ अपने अशांत मन को जरूर लेकर आना। राजा ने सोचा, लगता है यह कोई पागल है जो ऐसी बात कर रहा है, लेकिन राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए राजा ने सोचा कि चलो एक बार कोशिश कर ली जाए। राजा ने बुद्ध को कहा कि ठीक है, मैं कल अशांत मन को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे राजा बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? अगर साथ लाए हो तो मुझे दे दो, मैं अभी उसको शांत करके तुम्हें वापस दे देता हूँ। राजा ने कहा, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने ज्ञानी होकर भी यह बात नहीं जानते कि मन कोई साधारण चीज नहीं है। मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको उठाकर मैं आपको दे दूं। मन तो हमारे अंदर है। बुद्ध ने राजा से कहा, आओ यहाँ बैठो और आंखें बंद करके अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके बैठ जाता है और अशांत मन को अंदर से खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर तक आंखें बंद करने के बाद बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजा। राजा ने जब आंख खोली तो बोधिधर्मा ने पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला।
बुद्ध ने राजा से कहा, आज के लिए इतनी खोज बहुत है, अब तुम कल कोशिश करना। राजा वापस अपने महल चला जाता है और अगले दिन सुबह फिर वापस आता है। राजा फिर वैसे ही करता है जैसे बुद्ध ने कल बताया था। राजा फिर समाधि लगाकर बैठ जाता है और आंखें बंद करके फिर अपने अंदर अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। राजा बहुत समय तक बैठा रहता है। बुद्ध फिर राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला। बुद्ध ने फिर कहा, अच्छा, कल फिर आना और दोबारा से कोशिश करना। अगले दिन राजा आता है और फिर दोबारा से समाधि लगाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन इस बार राजा आंखें नहीं खोलता। राजा बिल्कुल भी नहीं हिलता, बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह से ध्यानमग्न हो जाता है। बहुत समय बीत जाता है। इस बार बुद्ध भी राजा के पास बैठे रहते हैं। राजा को बैठे हुए पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह राजा अपनी आंखें खोलता है। राजा अपनी आंखें खोलता है और अपना सिर बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है कि मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन मुझे परम शांति जरूर प्राप्त हो गई है, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था। दोस्तों, ऐसा ही हाल हमारा है। राजा की तरह हम भी अपना मन शांत नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, असली मन की शांति हमारे अंदर ही है, इसलिए अगर हमें मन की शांति चाहिए तो उसे अपने भीतर ही खोजना होगा। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम परम शांति को पाना चाहते हैं तो उसे अपने अंदर ही तलाश करना होगा। असली मन की शांति हमारे अंदर ही है और हम उसकी तलाश में बाहर भटकते रहते हैं।